अब आते कपलान, ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर विक्टोर कपलान के नाम पे इसको इन्वेंट के नाम दिया गया है। इसे 1913 में डिस्कवर किया गया था। सिमिलर प्रोपेलर टरबाइन की क्या कहते हैं, ये है प्रोपेलर टरबाइन की तरह ही है, प्रोपेलर टरबाइन की तरह ही है। ठीक, इट ब्लेड आर, पर इसमें एक डिफरेंस है कि इसके ब्लेड जो है एडजस्टेबल होते हैं, जो कि प्रोपेलर के एडजस्टेबल नहीं होते हैं। ठीक, ये इसके ब्लेड जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं किसके द्वारा, विकेट्स जो होते हैं टरबाइन के विकेट्स क्या होते हैं बताते हैं अभी। ठीक, The turbine therefore suitable for run of river जनरेट, यह कहाँ के लिए सुटेबल है, रन ऑफ रिवर जनरेटिंग स्टेशन के लिए क्या है, सुटेबल है। विकेट्स क्या होते हैं, विकेट और विकेट गेट और गाइड वेन कहा जाता है इन्हें। कंपोनेंट वाटर टरबाइन, ये वाटर टरबाइन का एक कंपोनेंट है जो जैसे पानी कितना टरबाइन के अंदर आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, कितना रोकना है, उसे हम क्या कहते हैं, विकेट्स कहते हैं। ठीक, क्या है, कैसे दिखते हैं ये क्या है, विकेट्स हैं, विकेट गेट, ये सब दिख रहे हैं, ये विकेट्स हैं। ये क्या, गेट कहते हैं टरबाइन के साथ क्लोज बंद ज्यादा होते रहते हैं। ठीक है, जितने विकेट ये खोलेंगे उतने ही टरबाइन के कहते हैं कप्लान टरबाइन के ब्लेड्स ही ओपन होंगे। ठीक, उसी हिसाब से एडजस्टेबल कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक, कप्लान टरबाइन मोड, दी कप्लान टरबाइन इवोल्यूशन ऑफ फ्रांसिस टरबाइन, मतलब ये फ्रांसिस टरबाइन का एक इवोल्यूशन था। ये 10 से 70 मीटर हाइट तक हम यूज कर सकते हैं। दी हेड रेंज फ्रॉम 10 to 7, मतलब 70, 10 से 70 मीटर। ठीक, हमने कितना पढ़ा था अभी, 15 मीटर। ठीक है ना, तो आउटपुट रेंज, इससे आउटपुट रेंज कितनी मिल सकती है, 200 मेगावाट तक के नेटवर्क को अच्छे से आगे घुमा सकता है। द रनर डायमीटर आर बिटवीन, जो रनर का डायमीटर है 2 से 11 मीटर होता है। ठीक, टरबाइन रोटेट बाय कांस्टेंट, मतलब यह टरबाइन जो है कांस्टेंट स्पीड से लगातार घूमती रहती है, क्योंकि इसमें हम क्या, अगर पानी कम भी होगा तो हम ब्लेडों को एडजस्ट करके इसकी स्पीड को बरकरार रख सकते हैं। इसकी मिनिमम रेट कहते हैं 55 आरपीएम से 450 आरपीएम तक है। एक है ब्रिसरी जनरेटिंग स्टेशन, कनाडा में है। इस वहां पे जो इसकी जो कप्लान का ब्लेड है 300 टन का है, जो लगभग 50 अफ्रीकन हाथी के बराबर है। ठीक, कप्लान टरबाइन आर नाउ वाइडली यूज थ्रू वर्ल्ड हाई, कहाँ पर यूज होती है सबसे ज्यादा, यूज कहाँ पर करें, जहाँ पे वर्ल्ड हाई फ्लो, पानी का ज्यादा फ्लो हो और लो हेड हो, और जो हेड है उसका पावर प्लांट का वो कम हो, तो वहां पे हम कौन सी यूज करेंगे, कप्लान टरबाइन यूज करेंगे। कप्लान टरबाइन क्या दिखती है, देखो ये कप्लान टरबाइन है, ये इसके जो ब्लेड है ये क्या है, एडजस्टेबल है। ठीक, इसे हम पानी की हेड के फ्लो के हिसाब से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं प्रोपेलर टरबाइन। प्रोपेलर टरबाइन क्या है, वेरी हाई रोट, इसकी प्रोपेलर टरबाइन की काफी हाई रोटेशनल स्पीड होती है। प्रोपेलर टरबाइन इफेक्टिव फॉर लो हेड, ये कहाँ के लिए, लो हेड के लिए, कहाँ के लिए है, लो हेड जहाँ पर होगा हम प्रोपेलर यूज करेंगे। दिस टाइप ऑफ टरबाइन है रन ऑफ रिवर पावर स्टेशन। रन ऑफ रिवर मतलब जहाँ पानी आ रहा हो, कंटिन्यूस पानी का संचालन होता है, तो वहां पे कौन सी यूज करेंगे, प्रोपेलर। प्रोपेलर टरबाइन है नॉन एडजस्टेबल, इसमें क्या होता है, हमारा कप्लान में एडजस्टेबल थे, और इसमें क्या होंगे, सब कुछ प्रिंसिपल सेम है, पर इसमें ब्लेड क्या होंगे, नॉन एडजस्टेबल, जहां पे पानी का फ्लो लगातार कंटिन्यूस बना रहता है, वहां पे हम कौन सी प्रोपेलर टरबाइन का यूज करेंगे। इसमें 100 मेगावाट होगी और फ्यू फीट, मतलब हाइट कहाँ इसमें ज्यादा नहीं होगी, वहां पे हम कौन सा यूज करेंगे, प्रोपेलर टरबाइन। तो जिस तरीके से दिखती है प्रोपेलर, ये इसके ब्लेड हैं, ये फिक्स्ड हैं, ये चेंज नहीं होते। ठीक है, अब आते हैं पेल्टन, नेम नेम आफ्टर द अमेरिकन इन्वेंटर लेस्टर पेल्टन, ये पेल्टन नाम के वैज्ञानिक है, उनके नाम पे रखी गई है। ठीक, दिस टरबाइन यूज स्पून शेप बकेट, इसमें क्या होते हैं, जैसे हमारी चम्मच होती है उस टाइप के इसमें ब्लेड लगे होते हैं। ठीक, उसमें एक एक करके कई सारे स्पून की बकेट को जोड़ दिया जाता है, और सीधा इस पे क्या करता है, पानी गिरता है, और पानी फोर्स के थ्रू गिरता है, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे फोर्स पे टॉर्क जनरेट करने लग जाता है। ठीक, दी टरबाइन आर जनरली यूज फॉर हाई हेड, मतलब इनका जब हाइट, जो वाटर हाइड्रो पावर प्लांट का जो हेड है वो 300 मीटर से ज्यादा होगा, तो हम वहां कौन सी यूज करेंगे, हेड कहते हैं पेल्टन टरबाइन, क्योंकि पानी काफी ऊंचाई से गिरेगा, काफी फोर्स से गिरेगा नीचे। ठीक है, दी पेल्टन टरबाइन इज नोन एज अ इम्पल्स टरबाइन, दी पेल्टन टरबाइन को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स टरबाइन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फ्रांसिस्को रिएक्शन टरबाइन के नाम से। ठीक है, दिस सिंपली मीन दैट मूविंग ए रिजल्ट रिएक्शन फोर्स वाटर क्रिएट सम इम्पल्स ऑन द टरबाइन टू गेट द मूव, मतलब वाटर कहते हैं कुछ आवेग, संवेग लगाता है टू किसको, टरबाइन को रोटेट करने के लिए। ठीक, पेल्टन टरबाइन कुछ क्या दिखती है इस तरीके से, ये पेल्टन, ये क्या है, स्पून टाइप की क्या है, बकेट्स हैं, इनके पीछे से पानी आएगा तो ये घूमेंगे, ये इस तरीके से बकेट्स हैं, ये तेल यहाँ से क्या आएगा, पीछे पानी आएगा, यहाँ नोजल के थ्रू पानी क्या होगा, बकेट पे लगेगा, यहाँ ये क्या होगा, पानी आएगा जा रहा होगा, तो बकेट यहाँ पानी लगेगा, तो पीछे पानी कहाँ जाएगा, पीछे की ओर जाएगा, रोटेट करने लग जाएंगे। ठीक है, कुछ कहीं कहीं दो दो नोजल दी जाती है, यहाँ और एक यहाँ।
ठीक है, जैसे हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक, ये पेल्टन टर्बाइन इस तरीके से मॉडल। अब आता है हमारा, कहते हैं हम पावर प्लांट बना रहे तो हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट कर सकते हैं हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से। ठीक, हमारे पावर जनरेशन कैपेसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले फ्लो रेट पे, फ्लो हेड। फ्लो रेट मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर कहते हैं पानी आ रहा है या निकल रहा है। ठीक, हेड मतलब डैम की ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई से हम पानी को गिरा रहे हैं। ठीक, अब सबसे बात करते हैं हेड। दी हाइट, हेड मतलब कहते हैं हेड हो गया हमारा दी हाइट फ्रॉम विच वाटरफॉल, मतलब पानी कितनी ऊंचाई से गिर रहा है। द फर्दर द वाटरफॉल द मोर पावर इज, जितनी ऊंचाई से ज्यादा पानी करोगे तो उतनी ज्यादा ऊंचाई से हमारे टरबाइन के ब्लेड घूमेंगे और उतनी ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। द हायर द डैम द फर्दर द वाटरफॉल मोर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, जितने ज्यादा ऊंचाई पानी गिरेगा उतने ज्यादा हमें इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगी। पावर प्रोडक्शन आल्सो डायरेक्टली, मतलब पावर प्रोडक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, हेड के, मतलब पानी कितनी ऊंचाई से गिराया जा रहा है। ठीक, दूसरा है फ्लो रेट। when more water flow through the turbine, अगर मतलब टरबाइन के अंदर जितना ज्यादा पानी फ्लो किया जाएगा फोर्स के साथ, उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, पावर आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो रेट। फ्लो रेट का कहने का मतलब ये है कि कितना पानी हम ब्लेडों में से प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं ये, जब भी हम किसी तरीके की पावर कैलकुलेशन करेंगे इसमें निकालने के लिए कि हेड कितना रखना है डैम का हमें, तो उसमें हम टैंक के पीछे जो पानी इकट्ठा होता है उसकी प्रेशर की भी हम उसमें साथ कैलकुलेशन करेंगे, बस इसमें यह है बताना था। ठीक है, प्रेशर की कैलकुलेशन इसमें जरूर की जाएगी कि डैम जो है हमारा कितना पानी का प्रेशर झेल सकता है, उस हिसाब से हम डैम को डिजाइन करेंगे और पावर को। ठीक, इसलिए कहा गया इंपॉर्टेंट वन नोट दैट व्हेन डिटरमाइन हेड, अगर हमें हेड का डिटर्मिनेशन करना है तो हमें प्रेशर की कैलकुलेशन जरूर करनी पड़ेगी कि डैम हमारा कितना प्रेशर झेल सकता है। अगर माना हमने प्रेशर की कैलकुलेशन नहीं की तो हमने माना डैम का हेड काफी ऊंचा बना लिया, तो अगर ये डैम यहाँ से टूट गया प्रेशर के कारण तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैलकुलेशन, पावर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हेड इनटू फ्लो इनटू एफिशिएंसी। पावर क्या होती है, पावर ये कितने किलोवाट में, हेड मतलब उसका ऊंचाई कितनी है डैम की, कि किसकी, वाटर के लेवल की, कहां से पानी हम गिरा रहे हैं। फ्लो मतलब कितना पानी हम फ्लो कर रहे हैं। ठीक, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग मेजर्ड इन क्यूबिंग पर मीटर, क्यूबिंग फीट पर सेकंड। ठीक, एफिशिएंसी हाउ विल द टरबाइन आर, कहते हैं आउटपुट बाय इनपुट। ये कहते हैं जो पुराने हाइड्रो पावर प्लांट उनकी एफिशिएंसी कितनी है, जो जनरेटर कन्वर्ट दी पावर, जो पुराने थे, जो एफिशिएंसी कहने का मतलब ये है कि जनरेटर की एफिशिएंसी कितनी आउट पावर दे रहा है और कितने उसमें लॉस है। पुराने जो थे उसमें 60% है, आपके के टाइम में जो है 90% है। ठीक, अब ये पावर इक्वेशन है, पावर 9.8 इंटू क्यूएन यानी कि फ्लो। अच्छा, इसका हेड कितना है, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो हमें आउटपुट पावर कितनी मिलेगी 8.5 इंटू क्यूएन इंटू एचएन। ठीक, अब बात करते हैं आगे, एग्जांपल लेते हैं। ठीक, एक एग्जांपल है, आल्दो डैम इटसेल्फ, एक डैम की खुद की लंबाई ऊंचाई 157 मीटर है, जबकि जब हम पानी को डिस्चार्ज कितने से कर रहे हैं 135 मीटर से। टिपिकली फ्लो रेट कितना है 2200 मीटर क्यूब पर सेकंड। लेट्स द जनरेटर 92% 96 एफिशिएंसी। हेड फ्लो एफिशिएंसी इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या हो, यहाँ पर ग्रेविटी टर्म ने जोड़ा कि पानी को ऊंचाई से गिराया जा रहा है। पावर कितनी, ये लो हेड मीडियम हेड में बहुत कम नहीं, ये हटा भी दिया जाता है। ठीक है, पावर कितनी आ गई, हेड कितना है 135 मीटर, फ्लो 22 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एफिशिएंसी किसी पहले के लिए हमने टरबाइन की, फिर ली हमने क्या कहते हैं टरबाइन की, फिर हमने ले ली जनरेटर की, और 0.96 ये ले ली हमने किसकी, टरबाइन की, और ये वाली हमने ले ली किसकी, जनरेटर की, और ये किसकी है, ये किसकी है, ट्रांसफार्मर की। और ये क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी नीचे गिर रहा है, तो कितना है 1100 किलोवाट, 127 किलोवाट आया। ठीक, तो पावर की 11 मिलियन लाइट के बराबर है, जो अगर हम 10 वाट के बल्ब लें तो 11 मिलियन लाइट के बराबर ये पावर आएगी। ठीक, अब आता है इन्वायरमेंटल कंसर्टेशन। ठीक है,
इन्वायरमेंटल मतलब पावर प्लांट के बनाने का, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्लांट बनाने का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हाई हेड हाइड्रो पावर सिस्टम कैन प्रोड्यूस टर्मंडियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है हमारे कहते हैं इन्वायरमेंटल पे कुछ कहते हैं काफी इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम प्रोड्यूस ट्रमेंडियस अमाउंट ऑफ पावर, मतलब जो हमारा हाई हेड पावर प्लांट है वो काफी हाई काफी उच्च मात्रा में पावर को जनरेट करता है। ठीक है, लार्ज हाइड्रो पावर फैसिलिटी वाइल एसेंशियल पोल्यूशन फ्री टू ऑपरेट। हाई जो पावर प्लांट है ये कहते हैं पोल्यूशन फ्री तो होते हैं, स्टिल हैव अनडिजायरेबल इफेक्ट, मतलब कुछ ऐसे इफेक्ट हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते या हम उनके बारे में मालूम नहीं है, कुछ ऐसे इफेक्ट इसमें बारे में पड़ते हैं, जैसे कि ठीक है, इंस्टॉलेशन न्यू लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट टुडे वेरी कंट्रोवर्शियल बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट। ये आजकल लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट जो है अगर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे अपस्ट्रीम फ्लूडिंग, डिक्लाइनिंग फिश पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग फिश पॉपुलेशन मतलब ये क्या है, फिश की जो पॉपुलेशन है उसे वो कम हो जाती है, और क्या कहते हैं जो डिक्रीजिंग वाटर क्वालिटी, मतलब पानी की वाटर क्वालिटी क्या होती है, गिर जाती है आगे की, मतलब पानी जहाँ रिवर में जा रहा होता है वो पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिश क्या हो जाएंगी, यहाँ फिश ने रहने की जगह बना रखी होगी वहां से जगह छोड़ के चल जाएंगी यार। ठीक, रिड्यूस क्वालिटी ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इन्वायरमेंट, मतलब ऊपर का और नीचे के डैम से पानी का इन्वायरमेंट, जो जगह का इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, सब चेंज होता है। जैसे ये है, ये क्या था, डैम से बनने की पहली फिगर है, ये इतना पानी का लेवल रहता था, और ये डैम के बनने की बाकी फिगर है, पानी का देखो लेवल कितना बढ़ गया है। ये है हमारा उत्तराखंड का टिहरी डैम, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये टिहरी डैम का क्या है, घंटा करता पहले पुराना, ठीक है, इस तरीके का। अब यहाँ पे धीरे धीरे पानी भरना शुरू हुआ था जब टिहरी डैम बन गया था। ठीक, कुछ इस तरीके से दिखता था, बाद में साफ सफाई हो गई थी तो बाद में ये इस धीरे धीरे यहाँ से पानी भरना चला, अब ये कुछ इस तरीके से दिखता है, डूब गया है पूरा घंटा का। ठीक है, अब लो हेड पावर प्लांट के, हाइड्रो पावर प्लांट क्या इम्पैक्ट है। जो लो हेड हाइड्रो पावर प्लांट है उसके कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो आजकल जितने भी इंजीनियर्स हैं सब लो हेड को हाइड्रो पावर प्लांट को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। सबसे पहली बात, लो हेड पावर प्लांट को बनाने का फायदा क्या है। लो हेड पावर प्लांट में हमारे को रिवर जा रही है, कोई रिवर जा रही है, उसने मैंने क्या किया, कुछ दूरी पे किलोमीटर पे कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट बना दी लो हेड वाले, तो मैं एक ही रिवर से मतलब काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता हूँ, और मुझे ज्यादा पानी रोकना भी नहीं पड़ेगा, और ना ही मेरे को इतने बड़े कैचमेंट एरिया की आवश्यकता होगी पानी इकट्ठा करने की। ठीक है, वो मेरे क्या कहते हैं कॉस्ट भी कमाएगी, तो इसलिए मैं सबसे ज्यादा लो हाइड्रो पावर प्लांट को क्या करते हैं आजकल प्रेफर करते हैं। ठीक, अब आता है, ठीक, बिकॉज यहाँ पे कहते हैं पानी को हम बार बार यूज कर सकते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है इसे। ठीक, ठीक है, इसका हाइड्रो पावर का फ्यूचर क्या है। फ्यूचर यह, अगर इसकी टेक्नोलॉजी में आने वाले अगर समय में अगर इसकी टेक्नोलॉजी में कोई विकास नहीं किया गया तो हाइड्रो पावर प्लांट की आवश्यकता धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी की किल्लत वैसे ही बढ़ रही है, कि जल स्रोत क्या धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। अगर हमने इसकी टेक्नोलॉजी में कुछ नया आविष्कार किया या इसकी टेक्नोलॉजी में कुछ बढ़ाया तो ये हमारे लिए काफी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली साबित हो सकता है। ठीक है, कुछ इसके एडवांटेज हैं। रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी है, ये क्लीन एनर्जी है, डोमेस्टिक एनर्जी सोर्स है, ये जनरल अवेलेबल है, नीडेड जितनी हमें आवश्यकता है उतनी हमें जनरेट कर सकते हैं। प्रोवाइड वाटर सप्लाई है, फ्लूड कंट्रोल, ये कहते हैं वाटर सप्लाई, जहाँ हमें पानी भेजना है या फ्लूड कंट्रोल करना है हम कर सकते हैं इसके हाइड्रो पावर प्लांट को नदियों पे बना है। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो इस लिंक पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।